हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम C3, C4 और कैम प्लांट के बारे में जानेंगे कि क्या होते हैं। C3, C4 और कैम प्लांट के बारे में इनका जो वर्गीकरण किया गया वो प्रकाश संश्लेषण में CO2 के अपचयन के आधार पे इनका क्लासिफिकेशन किया गया। तो इनका क्लासिफिकेशन जो किया गया प्रकाश संश्लेषण में CO2 के अपचयन के आधार पे वो क्लासिफिकेशन 3 तरीके से किया गया। पहला है C3 प्लांट्स, दूसरा है C4 प्लांट्स, तीसरा है कैम प्लांट। तो प्रकाश संश्लेषण में CO2 के अपचयन के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया। वर्गीकरण 3 तरीके से किया गया। पहला C3 प्लांट्स, C4 प्लांट्स और कैम प्लांट्स। अब हम एक एक करके इनके बारे में जानेंगे कि C3 प्लांट्स, C4 प्लांट्स और कैम प्लांट्स विद एग्जाम्पल। C3 प्लांट्स, जो C3 चक्र है इसकी खोज कैल्विन वेन्सन नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? कैल्विन वेन्सन नामक वैज्ञानिक ने की थी। और कहाँ की थी? हरित शैवालों। खोज कहाँ की थी? हरित शैवालों में। इसीलिए इसको C3 चक्र को कैल्विन वेन्सन चक्र भी कहते हैं। इसीलिए C3 चक्र को कैल्विन वेन्सन चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? कैल्विन वेन्सन चक्र। C3 चक्र को कैल्विन वेन्सन चक्र भी कहते हैं। इन्हीं के नाम पे ही पड़ा C3 चक्र। C यानी कैल्विन। जो हरित शैवाल है वो हरित शैवाल कौन से थे? पहला क्लोरेला, दूसरा सैंडेस्मस। ये हमारे हरित शैवाल थे जिनमें इन्होंने कैल्विन वेन्सन चक्र की खोज की थी। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि C3 प्लांट्स होते कैसे हैं, क्या उनकी स्पेसिफिकेशन होती है। तो पहले बता देते हैं कि वे प्लांट जिनकी वाटर यूज इफिशियंसी तथा फोटोसिंथेटिक रेट दोनों ही कम होते हैं लेकिन फोटो रिस्पायरेशन हाई होता है। रिस्पायरेशन हाई होता है लेकिन फोटो सिंथेटिक रेट और वाटर यूज इफिशियंसी दोनों ही क्या होती है? कम। तो पहला वाटर यूज इफिशियंसी तथा फोटोसिंथेटिक रेट दोनों ही लो होती है। लेकिन जो फोटो रेस्पायरेशन होता है, वो हमारा हाई होता है। ठीक है, तो वाटर यूज इफिशियंसी को हिंदी में कहते हैं जल उपयोग क्षमता। वाटर यूज इफिशियंसी को कहते हैं भैया जल उपयोग दक्षता या क्षमता। फोटो सिंथेटिक रेट को प्रकाश संश्लेषण दर, की दर। ठीक है, फोटो रिस्पायरेशन
प्रकाश श्वसन, प्रकाश श्वसन कहलाता है। एक सिंपल सी परिभाषा बनती है कि वे पौधे जिनमें जल उपयोग क्षमता तथा प्रकाश संश्लेषण की दर कम होती है लेकिन प्रकाश श्वसन अधिक होता है, C3 प्लांट्स कहलाते हैं। इनका जो फर्स्ट स्थायी उत्पाद होता है वो फास्फोग्लिसरिक एसिड होता है। इनका जो प्रथम स्थायी उत्पाद जो होता है, प्रथम स्थायी उत्पाद इंग्लिश में इसे फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट भी कहते हैं। प्रोडक्ट, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा होता है? फास्फोग्लिसरिक एसिड, या कहीं कहीं पे 3PGA भी लिखा होता है, इसको शॉर्ट करके लिखते हैं फास्फोग्लिसरिक एसिड, फास्फोग्लिसरिक एसिड। इसका प्रथम जो स्थायी उत्पाद होता है फास्फोग्लिसरिक एसिड होता है। इसमें कैल्विन चक्र उपस्थित होता है, जबकि C4 प्लांट में कैल्विन चक्र अनुपस्थित होता है। अगला पॉइंट है, इसमें कैल्विन चक्र उपस्थित होता है, इसमें कैल्विन चक्र उपस्थित होता है, जबकि C4 प्लांट में कैल्विन चक्र अनुपस्थित होता है। ठीक है ना। तो डेफिनेशन आपको हमने बताई थी कि जिनकी वाटर यूज एफिशिएंसी और फोटोसिंथेटिक रेट दोनों ही कम होती हैं लेकिन फोटो रिस्पायरेशन हाई हो, वो हमारे C3 प्लांट्स कहलाते हैं। इनका जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो फास्फोग्लिसरिक एसिड होता है। इसमें कैल्विन चक्र अनुपस्थित होता है। ध्यान से भैया, C3 जो प्लांट्स होते हैं उनमें कैल्विन चक्र उपस्थित होता है, जबकि C4 प्लांट्स होते हैं उनमें कैल्विन चक्र अनुपस्थित होता है। तो हम इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। एक चीज हम आपको बताएंगे जो कि आप देख के ही प्लांट को नोट डाउन कर लेंगे। भैया ये C3 प्लांट्स है, ये C4 प्लांट्स है। वहाँ पे पैमाना लेकर थोड़ी घूमेंगे कि भैया कौन सा C3 है कि C4 है। तो इनके जो उदाहरण है C3 प्लांट्स एग्जाम्पल जो होते हैं, तो एग्जाम्पल जो पौधे कोमल होते हैं, जैसे कि धान हो गया, गेहूं हो गया, धान हो गया, गेहूं हो गया, सोयाबीन, सूरजमुखी, ठीक है, सूरजमुखी, जौ हो गया, ये सब आपके क्या है? C3 प्लांट्स। एक चीज ध्यान रखना कि क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए पर्टिकुलर कि C3 प्लांट्स के लिए क्लाइमेट कैसी होती है, तो C3 प्लांट्स के लिए जो क्लाइमेट होती है वो टेम्परेट क्लाइमेट्स होती है। टेम्परेट क्लाइमेट यानी शीतोष्ण जलवायु। क्या होती है भैया? शीतोष्ण जलवायु। अगर C3 प्लांट्स के लिए अगर क्लाइमेट पूछे तो वो कैसी हमारी? टेम्परेट। C4 की हम आगे बताएंगे आपको। तो ये उदाहरण हो गए, राइस हो गया, व्हीट हो गया, सोयाबीन हो गया, सनफ्लावर हो गया, वार्ले हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब आगे बढ़ते हैं। C4 प्लांट्स, C4 प्लांट C3 प्लांट्स का जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, C3 प्लांट्स का जस्ट अपोजिट C4 प्लांट्स होते हैं। C4 प्लांट्स, उसमें C3 में क्या था
कि जिसमें वाटर यूज इफिशियंसी तथा फोटोसिंथेटिक रेट लो हो, लेकिन यहाँ पे कंडीशन दूसरी, यहाँ पे हाई हुआ। पहले लिख लेते हैं फिर आपको समझाएं। वाटर यूज इफिशियंसी तथा सिंथेटिक रेट दोनों ही हाई होते हैं, लेकिन फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है, लो होता है। वाटर यूज इफिशियंसी फोटोसिंथेटिक रेट हाई होती है, लेकिन फोटो रेस्पिरेशन लो होता है। वाटर यूज इफिशियंसी हमने आपको अभी बताया था कि इसको जल उपयोग क्षमता बोलते हैं, इसको प्रकाश संश्लेषण की दर बोलते हैं, और फोटो रेस्पिरेशन जो होता है इसको प्रकाश श्वसन बोलते हैं। तो हिंदी में भी आप देख लें, जिनकी जल उपयोग क्षमता तथा प्रकाश संश्लेषण की दोनों दर, प्रकाश संश्लेषण की दर हाई होती है, लेकिन फोटो रेस्पिरेशन कम होता है। तो ये आपके हो गए C4 प्लांट्स। डिफिनीशन आपको पता चल गई। अब आगे बताते हैं आपको कि इसमें केल्विन चक्र उसमें उपस्थित था, जबकि C4 में अनुपस्थित होता है। केल्विन चक्र अनुपस्थित होता है। इसमें केल्विन चक्र अनुपस्थित होता है। ठीक है ना। इसका प्रथम स्थायी उत्पाद ऑक्सैलो एसीटेट एसिड होता है। प्रथम स्थायी उत्पाद यानी फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा है, ऑक्सैलो एसीटेट एसिड। फोटो रिस्पायरेशन इसका कम होता है। वाटर यूज इफिशियंसी फोटोसिंथेटिक रेट हाई होती है। केल्विन चक्र अनुपस्थित होता है। जो प्रथम स्थायी उत्पाद जो है वो ऑक्सैलो एसीटेट एसिड होता है, जबकि C3 प्लांट्स का होता है फास्फोग्लिसरिक एसिड या फिर 3-PGA बोलते हैं उसको। देख लीजिए भैया, फिर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है कि क्रंच एनाटॉमी किस में पाई जाती है, तो क्रंच एनाटॉमी C4 प्लांट्स में पाई जाती है। क्रंच एनाटॉमी क्या होती है, इसमें जो मेसोफिल सेल्स होती हैं, मेसोफिल सेल्स बंडल सेल को चारों ओर से कवर कर लेती है, यानी मेसोफिल सेल्स सेल वंडल को आप बताते हैं। मेसोफिल सेल्स वंडल सेल को चारों तरफ से कवर कर लेती है। मेसोफिल सेल्स वंडल सेल मेसोफिल सेल वंडल सेल को चारों ओर से घेरे रहती है। ठीक है, एक रिंग टाइप की संरचना होती है जिसमें मेसोफिल सेल वंडल सेल को चारों तरफ से घेरे रहती है। जैसे फिगर से अगर देखा जाए तो
लाइक इस टाइप की संरचना होती है, ठीक है, रिंग टाइप की होती है, ठीक है। इनको ऊपर से कवर करे रहती हैं सेल्स। रिंग टाइप की संरचना होती है जिसमें मेसोफिल सेल्स बंडल सेल्स को चारों ओर से कवर करे रहती हैं। ये हमारी रिंग टाइप की संरचना होती है। तो ये क्या है, क्रंच एनाटॉमी, क्रंच एनाटॉमी, क्रंच एनाटॉमी क्या होती है, क्रंच एनाटॉमी। तो C4 क्लास में क्रंच एनाटॉमी उपस्थित होती है, पाई जाती है, जो कि इस प्रकार से होती है क्रंच एनाटॉमी, ठीक है। क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो गलत न करना, मेसोफिल सेल्स बंडल सेल को चारों ओर से कवर करे रहती है। अब हम C4 के उदाहरण देखते हैं। C4 क्लास के जो उदाहरण होते हैं वो आप आसानी से पहचान सकते हैं। जिनकी पत्तियां चौड़ी होती हैं वो सारे के सारे प्लांट्स हमारे कैसे होते हैं, C4 प्लांट्स। जिन पादपों की पत्तियां चौड़ी होती हैं वो सारे के सारे प्लांट्स हमारे कैसे होते हैं, C4 प्लांट्स। ज़्यादातर जैसे गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, एक होता है एमरंथस, हिंदी में चौलाई बोलते हैं, हिंदी में चौलाई, ठीक है। तो आपको वो सब याद करने की जरूरत नहीं, दिमाग में इतना रहना कि जिन पादपों की पत्तियां चौड़ी हों देखने में वो सारे के सारे प्लांट्स कैसे C4 प्लांट्स होते हैं। उसमें क्रंच एनाटॉमी पाई जाती है, केल्विन चक्र उपस्थित होता है। तो अगर आपको थोड़ी सी बात अगर याद है तो जब पेपर करेंगे तो पेपर में आपको क्लिक करेगा कि भैया जिनकी पत्तियां चौड़ी होती हैं वो हमारे सारे के सारे C4 प्लांट्स होते हैं, जिनकी पत्तियां हमारी नैरो होती हैं, पतली होती हैं, तो वो हमारे कैसे हो जाएंगे, C3 टाइप के प्लांट्स। अब हम आगे लास्ट बात करते हैं कैम प्लांट। कैम का फुल फॉर्म होता है क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। कैम का फुल फॉर्म होता है क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। कैम का जो पूरा नाम होता है वो क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म होता है। हिंदी में क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है ना, क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। वह पादप जिनके रंध्र दिन के टाइम में बंद रहते हैं लेकिन रात के टाइम में ओपन होते हैं, तो वो हमारे कैसे होते हैं, ज़्यादातर कैम प्लांट्स होते हैं, ठीक है। इनके रंध्र हमेशा दिन में क्लोज रहते हैं, रात में ओपन होते हैं, तो इनमें प्रकाश शोषण की क्रिया भी नहीं होती है। प्रकाश शोषण की क्रिया नहीं होती है, वो इसीलिए नहीं होती है क्योंकि इनके जो स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा वो दिन के टाइम, दिन के समय बंद रहते हैं, लेकिन रात के समय ओपन रहते हैं, ठीक है ना। इसका पूरा नाम क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म
स्टोमेटा दिन के टाइम में बंद रहते हैं, रात के टाइम में ओपन होते हैं। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा खास विशेष नहीं है। इसका जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट वो होता है मैलिक एसिड। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या है इसका? मैलिक एसिड, मैलिक अम्ल, मैलिक अम्ल। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट मैलिक एसिड होता है। अब इसके जो एग्जाम्पल हैं वो हम आपको बताते हैं, ये नोट डाउन कर लीजिए। इसका जो फुल फॉर्म होता है क्रिस्टलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। कई बार फुल फॉर्म पूछा जाता है कि कैम किसे कहते हैं, तो कैम आगे ही एग्जाम्पल ये फुल फॉर्म देते हैं ताकि जो है कंफ्यूज करने के लिए। तो ये सब क्रिस्टलेशन एसिड की जगह कुछ और कर देंगे मेटाबॉलिज्म, आपको कंफ्यूज नहीं होना। क्रिस्टलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म का फुल फॉर्म है। उसके बाद स्टोमेटा दिन के टाइम बंद रहते हैं, रात के टाइम ओपन होते हैं। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या है? मैलिक एसिड होता है। इसको उदाहरण देख लेते हैं। पहला है अनानास, दूसरा है कैक्टस, तीसरा है खजूर, चौथा है शीशल, पांचवा है ग्वारपाठा। ये सारे के सारे हमारे कैसे हैं? कैम प्लांट्स होते हैं। जैसे कि हमने तीनों को एक एक करके बताया कि C3 प्लांट्स कौन से हैं, C4 प्लांट्स कौन से हैं और कैम प्लांट्स कौन से हैं। C3 प्लांट्स में कैल्विन चक्र उपस्थित होता है, C4 में कैल्विन चक्र अनुपस्थित होता है, कैम प्लांट में कैम चक्र होता है। कैम प्लांट्स में कौन सा चक्र होता है? कैम चक्र होता है। ठीक है, कैम चक्र होता है। C3 प्लांट्स का जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो फास्फोग्लिसरिक एसिड, C4 का ऑक्सैलोएस्टेट एसिड, जबकि कैम प्लांट्स का होता है मैलिक एसिड।